महाराज जी का जो पूरा रूटीन जी है ना, वो लोगों को जानना है। हमारा जो संप्रदाय है और इस रस के जितने वहाँ अष्टयाम सेवा होती है। अच्छा। 8 प्रहर की उत्थापन से लेके शयन से लेके रास विलास से लेके भोग आदि सारे 8 प्रकार की सेवाएं हैं। ठीक है। तो वो केली कुंज में संपादित होती है। एक बहुत सारे लोगों में जिज्ञासा है कि महाराज जी का जो पूरा रूटीन है ना, वो लोगों को जानना है कि कैसे शुरुआत होती है, किस तरीके से उनकी एक मूल चर्या जो रहती है पूरे दिन भर की ना, वो क्या क्या है। जैसे हमारा जो संप्रदाय है और इस रस के जितने वहाँ अष्टयाम सेवा होती है। अच्छा। 8 प्रहर की। ओके। उत्थापन से लेके शयन से लेके रास विलास से लेके भोग आदि सारे 8 प्रकार की सेवाएं हैं। ठीक है। तो वो केली कुंज में संपादित होती है। सारे परिकर्जन उसको संपादित करते हैं। श्री जी को उठाने से लेकर के बाल भोग और विहार लीला, वन विहार लीला और नौका विहार लीला, ये ऋतुओं के अनुसार सारी अष्टयाम सेवाओं की पद्धतियां अलग अलग हैं। ये बहुत विस्तार से है। तो उसमें श्री गुरुदेव भगवान रात्रि को 1:30-2 बजे शायद उठ जाते हैं और 2:30 बजे वहाँ से स्नान आदि करके केली कुंज के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसमें आप रास्ते में दर्शन करते हैं। फिर वो वहाँ पहुँचते हैं। फिर वहाँ पर श्री जी की श्रृंगार लीला प्रारंभ रहती है, जिसमें आरती आदि जो आप लोग और भी दर्शन करते हैं, नाम सेवा चल रही होती है, वाणी पाठ चल रहा होता है। वाणी पाठ का मतलब समझ रहे हैं, जो हमारे रस ग्रंथ हैं जिसके द्वारा श्री श्याम सुंदर को रिझाया जाता है, वो चल रहा होता है। तो वहाँ करने के पश्चात गुरुदेव फिर वहाँ सत्संग करते हैं। अच्छा। उस सत्संग बहुत लिमिटेड हॉल है जिसमें 200-250 लोग बैठ पाते हैं। उसमें से परिकर के ही जो नित्य उस सत्संग में सम्मिलित होने वाले हैं, जो दीक्षित हैं, जो और भी गुरु बहन गुरु भाई हैं, वो निश्चित रूप से रहते हैं। उसमें मुझे लगता है कि 60-70 या 100 के लगभग अतिरिक्त जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो दर्शन कर सकते हैं सत्संग का। जनरल पब्लिक तो उनके लिए बस उनको जो है टोकन एक दिन पहले लेना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। वो टोकन ले लेंगे तो सत्संग में प्रवेश कर सकते हैं। और एक दिन पहले ही लगभग 9 बजे आप जाएंगे और कहेंगे कि मुझे एकांतिक में जाना है। इस सत्संग के बाद गुरुदेव एकांतिक में बैठते हैं, जहाँ पर वो लगभग 1.5-2 घंटे समय लोगों के प्रश्नों को देते हैं। गुरुदेव की आज्ञा, दादा गुरुदेव की आज्ञा थी। तो वो वहाँ पर टोकन लेके एक दिन पहले आपका जेन्युइन प्रश्न होना चाहिए, ऊट पटांग प्रश्न नहीं होना चाहिए, है ना। आपके अपने प्रश्न होने चाहिए, व्यक्तिगत, जिस प्रश्न से आप परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आजकल तो प्रश्नों का अलग ही श्रृंखला है। देखिए, अलग अलग मीम्स भी बाबाओं के बनते हैं। तो ये दूषित वातावरण को ही जन्म देता है। और एक तरीके से आपके जो, क्योंकि धर्म और आपका ये जो मार्ग है, ये बहुत गंभीरता से लेने लायक है। तो एकांतिक वार्तालाप लगभग 8-8:30 बजे तक चलता है। उसके बाद गुरुदेव भगवान अपने अंतरंग में चले जाते हैं। मानसी टोकन वहीं से मिलता है। हाँ, वहीं पर केली कुंज में ही सब कुछ मिल जाता है। और सुलभ करना है तो एक ऐप केली कुंज से प्रकाशित हुआ है, श्री राधा केली कुंज। श्री राधा केली कुंज, उसमें सब कुछ वर्णन है। प्रेमानंद जी महाराज साहब से मिलने के बाद, दर्शन के बाद, दीक्षा जो आपने ली, क्या बदला जिंदगी में? आपकी सफर का अनुभव कैसा रहा आपका ये पूरा? बचपन से ही मेरी इच्छा थी कथावाचक की, और उसकी सेवा जो है, मैं भागवत जी की, श्री रामचरितमानस जी की सेवा करता हूँ। 16 वर्ष की अवस्था से मैंने कथा प्रारंभ कर दी थी। 10 वर्ष की अवस्था से गुरुकुल आदि में प्रवेश हुआ था और व्याकरण आदि का अध्ययन करते हुए, भागवत जी का अध्ययन करते हुए, फिर उसका प्रवचन श्रृंखला, चीज़ों को जानने की चेष्टा। मैं चाहता था कि मैं कथा को जीऊँ। मैं जब अयोध्या गया, अयोध्या में जाने के बाद मेरा जीवन बदल गया। राम जी उस समय जो गुरुदेव हमें रामचरितमानस जी का अध्ययन कराते थे, वो अयोध्या कांड पढ़ा रहे थे। और मुझे लगता है जैसे श्रीमद् भागवत जी में प्राण रास पंचाध्यायी हैं, 10वां स्कंद है, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस जी का प्राण से अयोध्या कांड है। क्यों पता है? क्योंकि अयोध्या कांड में भरत जी का वर्णन है, पूरी कथा भरत जी की, और सबसे बड़ा कांड है अयोध्या कांड। तो 4 वर्षों तक गुरुदेव केवल अयोध्या कांड पढ़ाते रहे। एक एक चौपाई के एक हफ्ते जो है चर्चा चल रही है, और मुझे भी आनंद आ रहा था। कोई समय की बाध्यता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बटोर लिया जाए। वहाँ मैं देख रहा हूँ हजारा माला लेके, 4-5 वर्ष पहले की अयोध्या की घटना बता रहा हूँ, जहाँ पर विशुद्ध अयोध्या का प्रादुर्भाव देखने को मिलता था। अयोध्या का स्वरूप, क्योंकि प्रत्येक धाम की जो महत्वता है उसकी प्राचीनता से, बिल्कुल। तो वहाँ जब संतों की श्रृंखला 4 बजे सीताराम करते हुए, लंगोटी कमंडल लेके सरयू जी में स्नान करते हुए और दंडवती लगा प्रणाम करते हुए, हजारा लेकर सीताराम 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 चल रहा है। आप देखते देखते कि आपका मन नहीं करेगा करने का, लेकिन मैं वृंदावन में भजन नहीं कर पाया था, अध्ययन नहीं कर रहा था। वहाँ जाके भजन के साथ में कथा
अब कॉपी पेन लेकर के मैं नहीं लिखता था, मैं नहीं पढ़ता था। अब मैं माला लेकर सुन रहा हूँ। अब जो वो कथा उतर रही है वो उतर नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि भरत जी जब अयोध्या से निकल रहे हैं, वो व्याकुलता, वो उनका प्रेम, वो सब महसूस कर रहा हूँ। और जब वो पात्रता आई, एक दिन सरयू जी के निकट ही हम लोग बैठे थे, शाम को जाते थे बैठने के लिए, तो हमारे एक मित्र हैं शिया वल्लभ जी, तो वो भी कथावाचक है, तो उन्होंने वीडियो दिखाया, पता है वृंदावन में जो महाराज जी हैं, गुरुदेव का नाम लिया, फिर बोले क्या बात बोलते हैं, और वीडियो दिखाई। वीडियो दिखाते जैसे मैं हो गया काम। 2 दिन हुए थे, मैं भाग आया वृंदावन, जबकि मैं 3 वर्षों तक वृंदावन रहा, लेकिन मैं गुरुदेव का दर्शन तक नहीं कर पाया था, वहां जा तक नहीं पाया था, उनके बारे में जान तक नहीं पाया था। लेकिन उसके बाद आया हूँ, नित्य सत्संग में जाता था, प्रयास करता था दर्शन हो जाए। फिर उस समय मैंने सीधे निवेदन कर दिया था दीक्षा, जैसे लग रहा था कि अब रहा नहीं जा रहा है। और वहाँ पर फिर मुझे नियम भी नहीं बताया कि तुम्हें 1 वर्षों तक ये फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। उन्होंने शरणागति स्वीकार कर ली मेरी। अच्छा, पूरी तरह स्वीकार कर ली। और उसके बाद अब जब कथा प्रारंभ हुई, तो आप ये समझ लीजिए फीके पानी में रसना घोल दिया गया।